नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। बड़ा चौक से गांधी चौक तक मुख्य मार्ग को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। फुटपाथी दुकानदारों को वेंडिंग जोन में जाने का दिया गया निर्देश। इधर जहां तहां खड़े वाहनों का काटा गया चालान। गांवा के डोरंडा मुख्य पथ पर हुआ सड़क हादसा। ओमनी वैन पलटने से 3 लोग हुए घायल। 2 को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। भाजपा जिला कार्यालय में मध्य मंडल की बैठक हुई संपन्न। संगठन मजबूती पर हुई गंभीर चर्चा। पूर्व सांसद समेत कई दिग्गज भाजपाई भी रहे मौके पर मौजूद। और गार्डन व्यू के एक नए सहकार का हुआ विधिवत उद्घाटन। बरिस्ता गार्डन में उठाएंगे गिरिडीह वासी खान पान का मजा। उद्घाटन मौके पर कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर बड़ा चौक से गांधी चौक तक सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस दौरान फुटपाथी दुकानदारों, ठेले, खोमचे वाले, सब्जी आदि की दुकानों को हटाया गया और उन्हें हुट्टी बाजार में बने वेंडिंग जोन में दुकान लगाने की सलाह दी गई। मौके पर सड़क किनारे खड़े गाड़ियों का चालान भी काटा गया। जिला प्रशासन और नगर निगम ने बुधवार को ताबड़तोड़ संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ा चौक से गांधी चौक तक सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस क्रम में जोरदार अभियान चलाकर फुटपाथी दुकानदारों को खदेड़ा गया। मौके पर सड़क के अगल बगल लगे ठेले, खोमचे, सब्जी आदि की दुकानें हटाई गई। बताया गया कि इनकी वजह से इस मुख्य मार्ग में हमेशा ही जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इसकी सूचना बार बार प्रशासन के पास पहुंच रही थी। इसी को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बताया गया कि यह अभियान अभी लगातार जारी रहेगा। बताया गया कि सभी फुटपाथी दुकानदारों को हुट्टी बाजार में बने वेंडिंग जोन में दुकान लगाने की सलाह दी गई है। इधर सड़क के किनारे खड़े वाहनों का भी चालान काटा गया। वहीं कई खड़ी गाड़ियों को जब्त कर भी थाना लाया गया। इस अभियान में अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको, परिवहन पदाधिकारी रोहित सन्हा, नगर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, एसडीपीओ अनिल सिंह, डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी, यातायात इंस्पेक्टर प्रेमरंजन उरांव, निगम कर्मी राजेश अग्रवाल, रोहित सिंह, आकाश सिंह सहित कई निगम कर्मी शामिल थे। बड़ा चौक से लेके गांधी चौक तक काफ़ी लोगों के द्वारा यहाँ पर ठेला और अपनी दुकानें लगा ली गई थी सड़कों पर। अनेकों बार सूचना देने के बाद और आग्रह करने के बाद उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग हुट्टी बाज़ार में जहाँ पर नया वेंडिंग जोन और मार्केट संचालित किया जा रहा है वहाँ मूव किया जाए, पर ऐसा नहीं किया गया। तो अभी हम लोग सघन अभियान चला रहे हैं और ये लगातार अभी 3-4 दिन चलेगा। सभी जो हमारे यहाँ रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उनसे अनुरोध है कि हुट्टी बाज़ार में अपने स्थल पर, निर्धारित स्थल पर वो वहाँ से अपना व्यवसाय करें। और आम जनों से मेरा ये अनुरोध है कि शहर को सुंदर रखने में और अतिक्रमण मुक्त रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। आज हम लोगों ने प्रयास किया है और हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारे यहाँ पर एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट है पुलिस का और आज पूरे दिन यहाँ पर डिप्लॉयमेंट रहेगा कि यहाँ पर लोग सड़कों पर अपनी दुकानें या ठेले ना लगाएं, ताकि यहाँ का पैसेज क्लियर रहे, क्योंकि काफ़ी हेवी व्हीकल्स का जो है ट्रांजिट होता है इस इलाके से। गांवा थाना क्षेत्र के पटना डोरंडा मुख्य पथ पर एक ओमनी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे वाहन सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद तीनों घायलों को गांवा सीएचसी लाया गया, जहां से 2 को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया गया कि तीनों नवादा बिहार से जमामू तिसरी जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। गांवा थाना क्षेत्र के पटना डोरंडा मुख्य पथ बेंड्रो थाना के समीप बुधवार की दोपहर हुए सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में से 2 को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि एक ओमनी वैन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायल व्यक्तियों को गांवा सीएचसी लाया गया।
जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायल व्यक्तियों को डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। इस बाबत बताया जाता है कि श्यामनंदन नवादा बिहार निवासी, राधेश्याम कोडरमा निवासी और कुंती देवी पति इंद्रदेव सिंह नवादा बिहार निवासी वाहन में बैठे हुए थे। ये सभी नवादा से जमामो तिसरी जा रहे थे। इसी दौरान बेंड्रो थाना के समीप 2 पहिया वाहन ने ओमनी वैन को चकमा दे दिया, जिससे ओमनी वैन अनियंत्रित होकर पलटते हुए गड्ढे में जा गिरा। फिलहाल घटना में घायल श्यामनंदन व राधेश्याम का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हुआ गाड़ी वाला यार वही चकवा दे दिया। कौन सा गाड़ी था? 2 चकवा गाड़ी था। दो तब चक- कैसे जब कर दिया ना और ड्राइवर भाग गया। बैठल रहिए 4 5 5 आदमी थे आप लोग ड्राइवर अच्छा होते तो भागिए गए। और ड्राइवर भाग गया। हाँ और ना ओकरा नहीं चोट आप ही लोगों को सिर्फ चोट लगा है। हाँ चोट लगते ओकरा तो भागते है। हरिचौक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में मध्य मंडल की एक अहम बैठक पूर्व सांसद रविंद्र पांडे और पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी की मौजूदगी में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी की मजबूती और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। पचम्बा हरिचक स्थित जिला भाजपा कार्यालय में बुधवार को मध्य मंडल की एक अहम बैठक की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा कर रहे थे। बैठक की शुरुआत पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। बैठक में मुख्य रूप से सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया और पार्टी के सशक्तिकरण एवं मजबूती पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे व पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी उपस्थित हुए। वहीं मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, संदीप डंगाई, विनय सिंह, नवीन सिन्हा एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मा, रंजन सिन्हा, महामंत्री गंगाधर, विनोद साव समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। तमाम लोगों ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम वासी हैं। चाहे जितना कोई जोर लगा ले, हमारी पार्टी सबसे उतने भारी है। यह सुझाव श्रीमान मनोज सिंह जी के द्वारा दिया गया था, जिसको हमारे अध्यक्ष जी ने सर स्वीकार किया। इस मंडल के हमारे अध्यक्ष अनिल वर्मा जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और जिला के कई साथी इसमें उपस्थित हैं और अपने इस मध्यभाग के सभी मंच मोर्चों के साथियों से विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, 75वां स्वतंत्रता दिवस, उस स्वतंत्रता दिवस को किस तरह से हम लोग मनाएंगे और ताकि एक मैसेज जाए पूरे झारखंड में, ये मैसेज जाए कि हर विभाग से, हर तरफ से हम लोग इस अपने तिरंगे झंडे का हम लोग सम्मान कर रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। लोगों को जो संगठन में आगे और कुछ क्या किया जाना है, क्या क्या कार्यक्रम है, उन चीज़ों को बताने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। मैं सभी मंच मोर्चों के इस मंडल के अध्यक्षों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उपस्थित हुए हमारे जिला के जिलाध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी उपस्थित हुए एवं जिला महामंत्री सुभाष भैया एवं हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष गोपाल भैया एवं हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष मनोज भैया एवं रच के जिला उपाध्यक्ष मनोज भैया का आह्वान पर आज हम लोग एक यहाँ बैठक रखे। ये हम लोगों का कामकाजी बैठक और सभी मोर्चों का अध्यक्ष को लेकर बैठक किया गया ताकि अपना हम लोगों का कैसे सशक्तिकरण, सुदृढ़ीकरण, हम लोगों का अपना मतलब भारतीय जनता पार्टी कैसे ज़्यादा मजबूती से अगर हम लोग अपना काम करें, अपना मजबूती बनाएं, इस संबंध में हम लोग अपना बैठक रखे हुए हैं। और ये हम लोगों का उपस्थिति देख करके हम सबों को काफ़ी उत्साहित हो रहा है कि हम सभी मंडल के समिति के सभी जन इतने उत्सुक हैं। और शिव मोहल्ला स्थित होटल गार्डन व्यू द्वारा बरिस्ता गार्डन नामक बेकरी शॉप का उद्घाटन विधिवत रूप से फीता काटकर किया गया। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने संचालक को शुभकामनाएं दी।
शिव मोहल्ला स्थित होटल गार्डन व्यू द्वारा बुधवार को बरिस्ता गार्डन का विधिवत उद्घाटन किया गया। बरिस्ता गार्डन का उद्घाटन शारदा देवी, संजय भदानी, चंचल भदानी और वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और केक काटकर किया। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने संचालक को बरिस्ता गार्डन की शुरुआत करने पर अपनी शुभकामनाएं दी। यहां बताया गया कि बरिस्ता गार्डन में शुद्धता के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। लोगों के लिए अलग अलग वैरायटीज के केक, पिज्जा, चॉकलेट, ब्रेड, आइसक्रीम उपलब्ध हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर लेने की सुविधा है, जिसके जरिए लोग घर बैठे अपने मनपसंद आइटम्स को मंगवा सकते हैं। होटल गार्डन व्यू के दूसरे समूह बरिस्ता गार्डन का यहाँ पे भव्य शोरूम का उद्घाटन किया गया। इसमें कि बेकरी के सारे आइटम जो कि बरिस्ता गार्डन के द्वारा यहाँ पे खुद से बनाया जा रहा है, जिसमें केक, ब्रेड, आइसक्रीम, बिस्किट्स और तरह तरह की यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध है। मैं इस समूह के प्रोप्राइटर श्रीमती चंचल भदानी जी को और संजय भदानी जी को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आप सभी गिरिडीह वासियों को बरिस्ता गार्डन होटल गार्डन व्यू की तरफ से सप्रेम नमस्कार। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि गार्डन व्यू का एक नया सेक्शन है, एक नया आउटलेट है बरिस्ता गार्डन, जिसमें कि केक, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, पेटीज, आइसक्रीम और तरह तरह के बेकरी प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, ताकि शहर वासियों को किसी भी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए शहर से बाहर धनबाद या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसी चीज़ों को देखते हुए, इसी बातों का ध्यान रखते हुए गार्डन व्यू ने बरिस्ता गार्डन का ओपनिंग किया। धन्यवाद। पचंबा बालिका उच्च विद्यालय समेत जिले के लगभग 10 स्कूलों में नवोदय विद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान बच्चों ने शांतिपूर्ण तरीके से कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए परीक्षा दी। पचंबा बालिका उच्च विद्यालय सहित जिले के लगभग 10 स्कूलों में बुधवार को नवोदय विद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। कोरोना को देखते हुए विद्यालयों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित सारे कोविड नियमों का पालन कराया गया। मौके पर बच्चों ने शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा दी। विद्यालय के प्रिंसिपल शमा परवीन ने बताया कि कदाचार मुक्त माहौल में बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। वहीं इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इधर अन्य विद्यालयों में भी कमोबेश ऐसा ही माहौल देखने को मिला। आज नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा समिति का 6 क्लास के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उसका आयोजन किया गया है। हमारे विद्यालय में इसका सेंटर है और 172 बच्चे को यहाँ पर परीक्षा देनी है। लगभग ज़्यादातर बच्चे तो आए हैं। अभी उम्मीद करती हूँ कि परीक्षा जो है शांतिपूर्वक संपन्न होगी।
नवोदय का एग्जाम चल रहा है, कितने बच्चे कहाँ के बच्चे हैं और कितने लोग एग्जाम में बैठे हुए? यह सर जैसे बोस गर्ल्स हाई स्कूल गिरिडीह में आज नवोदय की परीक्षा हो रही है। 11:30 बजे से प्रारंभ हो चुकी है। 513 बच्चे हैं और गिरिडीह ब्लॉक के ही बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। अभी कोविड को देखते हुए हम लोगों ने यथासंभव बहुत ठीक लगभग ठीक ढंग से हम लोगों ने पूरा इंतजाम किया है। पहले रूम को सैनिटाइज करते हुए साफ सुथरा करा के और बच्चों की दूरी का भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट किया है। यह कोविड गाइडलाइन के आधार पर नवोदय की परीक्षा हो रही है। साथ ही साथ इसमें यहाँ स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, BO, CAO और पुलिस के पदाधिकारी भी हैं। अभी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। 1:30 बजे इसका समापन हो जाएगा। पचंबा स्थित सहाय निवास में कार्यक्रम आयोजित कर इनर व्हील क्लब सनशाइन गिरिडीह का गठन किया गया। बताया गया कि सनशाइन इनर व्हील क्लब का शुभारंभ 45 सदस्यों के साथ किया गया है। पचंबा स्थित सहाय निवास में कार्यक्रम आयोजित कर बुधवार को इनर व्हील क्लब सनशाइन गिरिडीह का गठन किया गया। इस संस्था को स्पॉन्सर के रूप में रोटरी गिरिडीह ने अपना योगदान दिया। इस संस्था की कमेटी की घोषणा इनर व्हील क्लब के डिस्ट्रिक्ट 325 मंडल अध्यक्ष पूनम ठाकुर ने की। बताया गया कि संस्था के संस्थापक के रूप में पूनम सहाय, क्लब के अध्यक्ष रंजना बगेड़िया, उपाध्यक्ष अर्चना कुमारी, सचिव सुमन गौरीसरिया, कोषाध्यक्ष बेला जलान, ISO कविता राजगढ़िया, एडिटर डॉक्टर अंकिता सहाय के नामों की घोषणा की गई। सनशाइन इनर व्हील क्लब 45 मेंबरों से क्लब का शुभारंभ किया गया। संस्था के संस्थापक पूनम सहाय और अध्यक्ष रंजना बगेड़िया ने बताया कि संस्था का उद्देश्य जिले में नारी शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कार्य कर उनमें जागरूकता के साथ बढ़ावा देना है। मौके पर रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, सचिव अभिषेक जैन, AG देवेंद्र सिंह, DGN SP बगेड़िया, पूर्व अध्यक्ष प्रकाश सहाय सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अगस्त 2021 को हमारे निवास स्थान सहाय निवास में जिला मंडलाध्यक्षा पूनम ठाकुर जी की उपस्थिति में हमारे नए क्लब इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन का गठन हुआ, जिसमें 45 सदस्यों की समिति है और उसकी प्रेसिडेंट रंजना बगेड़िया, वाइस प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, सेक्रेटरी सुमन गौरीसरिया, ट्रेजरर बेला जलान, ISO कविता राजगढ़िया, एडिटर डॉक्टर अंकिता सहाय। इस क्लब में जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी बढ़ चढ़कर हमारी क्लब को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। इस क्लब के स्पॉन्सर के रूप में रोटरी गिरिडीह है। रोटरी गिरिडीह ने पूरा सहयोग देने का, हम लोग के साथ काम करने का वादा किया है और वो हमारे क्लब के स्पॉन्सर हैं। रोटरी गिरिडीह के प्रेसिडेंट संतोष अग्रवाल, सेक्रेटरी अभिषेक जैन, AG देवेंद्र सिंह, DGN SP बगेड़िया, पास्ट प्रेसिडेंट प्रकाश सहाय भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। पूनम ठाकुर जी की उपस्थिति में गठित हुए इस क्लब इनर व्हील सनशाइन का नाम रोशन करने के लिए हमने गिरिडीह वासियों से वादा किया है और इसके माध्यम से हम गिरिडीह के हर पहलू को, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, हाइजीन से संबंधित हो या हमारे क्लब की ब्रांडिंग से संबंधित हो, सभी कार्य हर क्षेत्र को हम लोग छुएंगे और बहुत शीघ्र हमारा इनर व्हील सनशाइन गिरिडीह को सनशाइन बना देगा। मैं रंजना बगेड़िया इस नए क्लब इनर व्हील क्लब सनशाइन की प्रेसिडेंट बनी हूँ और सभी क्षेत्र में काम करते हुए सभी मेंबर्स को साथ लेते हुए इस कार्य को करने की जिम्मेदारी ली हूँ और समाज में भी कार्य करने की, अच्छे कार्य करने की उम्मीद रखती हूँ। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के तत्वाधान में निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर निगम कार्यालय प्रांगण में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान धरने के माध्यम से कर्मचारियों ने अपने वेतन विसंगति समेत अन्य मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय प्रांगण में बुधवार को 1 दिवसीय धरना दिया। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के तत्वाधान में सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम प्रांगण में अपने वेतन विसंगति समेत अन्य मांगों को लेकर
सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस बाबत फेडरेशन नेता अशोक सिंह ने बताया कि नगर निगम के सफाई कर्मी राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा को लेकर, साथ ही साथ नगर निगम द्वारा उपेक्षा को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इन कर्मियों को लेकर राज्य सरकार भी उदासीन रवैया बनाए हुए है और नगर निगम भी इनके 5 सूत्री मांगों को लेकर कोई भी सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। मौके पर जिला मंत्री लखन हरिजन, मृत्युंजय सिंह, सुरेंद्र शर्मा, केदार हरिजन, लखन शर्मा, शंभू सिंह, पवन कुमार, राम कुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार, गौरी शंकर यादव समेत निगम के कई कर्मचारी व सफाई कर्मी उपस्थित थे। नगर निगम गिरिडीह में आकांक्षा और श्री पब्लिकेशन के कारण नगर निगम की हालत आर्थिक गड़बड़ा गया है। श्री पब्लिकेशन 3-4 छदम नाम पर समूचे राज्य में कलेक्शन का ठेका ले लिया है। कलेक्शन 10%, 20% भी नहीं कर पाता है और अपना पैसा जो पहले होल्डिंग किसी को करना है, किसी को कुछ करना है, एक पदाधिकारी बन के बैठ गया है। इसलिए हम लोगों ने कहा आकांक्षा जो बिना काम का 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख हर महीने में खींच के ले जाता है और जो कर्मचारी मजदूर यहाँ जिंदगी बिता दिया, काम किया, मर गया, रिटायर किया, उसका एक पैसा नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जब तक पूरा पावना का भुगतान नहीं होता है, आकांक्षा सिर्फ पब्लिकेशन को हटाया नहीं जाता है और कोविड में हम लोग जो काम किए 1 महीना अतिरिक्त वेतन भत्ता नहीं भुगतान होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आज हम लोग एक दिन हड़ताल पर हैं और अगर भविष्य में अगर इन मांगों का पूर्ति नहीं हुआ तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे। यह प्रोटेस्ट के रूप में आज गिरिडीह नगर निगम का 1 दिवसीय हड़ताल है। हुट्टी बाजार स्थित हटिया गेट के आसपास बरसाती पानी जमने से गंदगी का अंबार लग गया है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर बुधवार को लोगों ने नगर निगम के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की, अन्यथा निगम का घेराव और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हुट्टी बाजार स्थित हटिया गेट के आसपास बरसाती पानी जमने से गंदगी का अंबार लग गया है। बुधवार को इसको लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि इधर से आने जाने में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बगल में ही नगर भवन के समीप पेवर ब्लॉक तोड़कर पास में कूड़ा का अंबार लगा दिया गया है। ऐसी स्थिति से सभी लोग बेहद परेशान हैं। बताया गया कि इसको लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम में शिकायत की, लेकिन निगम से इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने वहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नगर निगम को इसे संज्ञान में लेकर साफ सफाई करने की बात कही। कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो स्थानीय लोगों के द्वारा नगर निगम का घेराव व उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर शाहबाज नाजरी, सद्दाम हुसैन, मोहम्मद राजा, मोहम्मद अली, उस्मान रैन, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद कमरुद्दीन, मोहम्मद अरफाज, मोहम्मद अरमान समेत कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। ये मेन गिरिडीह का है। आज का जो मेन गेट है, गेट के पास देखिए कितना पानी जमा हुआ रहता है। हम लोग नगर निगम को बोलते हैं तो सुनते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं है। इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ होता है और बहुत आने जाने में हर आदमी को जो है तो तकलीफ होता है। और क्या समस्या? और वहाँ जो है टाउन हॉल के सामने जो गेट है, मेन गेट, वहाँ पर देखिए जो नली ऐसे किया है, खड़ा है जो ईटा पीटा, वहाँ पर दुनिया भर का कूड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं। 6 मरतबा नगर निगम का गाड़ी को बोले हैं, कोई कुछ सुनता ही नहीं। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं साफ सफाई किया जाए, इसको कर दिया जाए, इसको ईटा लगा दिया जाए इसमें, जो कि पानी नहीं जमे, जैसे आगे बना हुआ है उस तरीके जिसमें भी ईटा का किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा MD कमरुद्दीन। समस्या यही देखिए, गिरिडीह का नगर निगम हटिया इतना पानी है कि हम लोग को जाने में दिक्कत होता है। इसी तरह का हाल वहाँ टाउन हॉल पास है, पूरा कचरा फेंका हुआ सर। हम लोग नगर पालिका गए, नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं होता, साफ सफाई नहीं होता, साफ सफाई एकदम नहीं होता, कोई उठाने वाला नहीं होता। नगर पालिका कितना बार गए, कंप्लेन किए, कोई सुनवाई नहीं होता। नगर पालिका का हाल देखिए, कितना आने जाना सुबह में दिक्कत होता है। गाड़ी आते जाते देखिए फेवर ब्लॉक भी बिछा होता है, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। कितना नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 25 है। गांवा प्रखंड के बादेड़ी पंचायत के निवर्तमान उप मुखिया अशोक प्रसाद यादव पर नावाडीह निवासी बजरंगी यादव ने जानलेवा हमला किया और उनके पैकेट से रुपए और मोबाइल की छिनतई कर ली। घटना को लेकर भुक्तभोगी ने गांवा थाना में आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। गांवा प्रखंड स्थित बादेड़ी पंचायत के निवर्तमान उप मुखिया अशोक प्रसाद यादव ने जानलेवा हमला कर रुपए की छिनतई करने का आरोप लगाया है। गांवा थाना को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि बादेड़ी से मालडा बैंक जाने के क्रम में बादेड़ी पुल के पास नावाडीह निवासी बजरंगी यादव ने इनकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर रोक दिया
और भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। इनके जेब से मोबाइल व 700 रुपए की छिनतई कर ली और जान से मारने की नीयत से एक बड़ा पत्थर उठाया। लेकिन तब हो हल्ला होने पर आसपास के किसान दौड़कर आए और इनकी जान बचाई। लोगों को आते देख आरोपी धमकी देते हुए भाग गया। भुक्तभोगी ने थाना प्रभारी से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। गाड़ी खड़ा कर दिया और हमको पहले तो बे वगैरह के गाली दिया। उसके बाद जब उसको बोले कि बाबू तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो फिर वो बहुत जोर जोर से गाली देने लगा, माँ बहन। जब माँ की गाली दिया तो मैंने बोला बाबू अब तू रुको, तुमको हम मारेंगे। उसके बाद उसने मेरे ऊपर 5 से 7 केजी का पत्थर उठाया और मेरे ऊपर फेंकने के लिए जा रहा था। इसी बीच कुछ ग्रामीण खेत में काम कर रहे थे, दौड़ करके आए और उसको जब पकड़े तो वो कहीं शांत हुआ। उसके बाद जब उसका विरोध किए कि भाई तुम क्यों ऐसा गाली गलौज कर रहे हैं, मुखिया जी क्या आपको बोले, उसके बाद वो गाली देते हुए, अभद्र गाली एवं वो धमकी देते हुए वो भाग गया। रास्ते में बोलते हुए गया कि मैं देख लूंगा, तुम ज़्यादा मुखिया हो गया, ये हो गया, ऐसे करते हुए वो भागा। अभी हम कहना चाहते हैं प्रशासन से या तो कि अगर ऐसी व्यक्ति को हम लोग अगर छोड़ देते हैं तो कल वो अपराधी के सम्मिलित व्यक्ति था, कुछ पहले वो अपराधियों के साथ रहता था, इसलिए हमको खौफ है, डर है कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी मांग है। थाना में आवेदन दिया? हाँ, थाना में कल शाम को टाइम में ऑनलाइन आवेदन कर दिए और आज में हार्ड कॉपी जमा कर दिए बड़ा बाबू सूरज कुमार की। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। बड़ा चौक से गांधी चौक तक मुख्य मार्ग को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। फुटपाथी दुकानदारों को वेंडिंग जोन में जाने का दिया गया निर्देश। इधर जहां तहां खड़े वाहनों का काटा गया चालान। गांवा के डोरंडा मुख्य पथ पर हुआ सड़क हादसा। ओमनी वैन पलटने से 3 लोग हुए घायल, 2 को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। भाजपा जिला कार्यालय में मध्य मंडल की बैठक हुई संपन्न। संगठन मजबूती पर हुई गंभीर चर्चा। पूर्व सांसद समेत कई दिग्गज भाजपाई भी रहे मौके पर मौजूद। और गार्डन व्यू के एक नए सहकार का हुआ विधिवत उद्घाटन। बरिस्ता गार्डन में उठाएंगे गिरिडीह वासी खान पान का मजा। उद्घाटन मौके पर कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।